पंजाब में चुनावी माहौल के बीच भारत पाकिस्तान सीमा से सटे और पाकिस्तान में स्थित डेरा बाबा नानक और करतारपुर कॉरिडोर के आसपास के इलाकों में क्या माहौल है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता शरद शर्मा ने। देखिए रिपोर्ट। इलेक्शन कवरेज के सिलसिले में मैं पंजाब के डेरा बाबा नानक आया था और कुछ समय मिला है, तो अब श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर के मुहाने पर आ गया हूं, उस जगह पर आ गया हूं जहां से लोग नंगी आंखों से ही, यानी कि ऐसे ही श्री करतारपुर साहिब के ऐतिहासिक गुरुद्वारे के दर्शन कर सकते हैं। मैं इंडिया साइड में खड़ा हुआ हूं, ये इंडिया साइड है और यहां से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर श्री करतारपुर साहिब का ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। ये वो गुरुद्वारा है या उस जगह पर ये गुरुद्वारा बना है जहां पर गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के लगभग 17-18 साल, अंतिम 17-18 साल गुजारे थे। ये देखिए, ये गुरुद्वारा साहिब हैं और यहीं पर जो है यही लोग जो हैं दर्शन करते हैं और उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। ये देखिए, ये टर्मिनल है, यहाँ पे बने हुए हैं, एक इंडिया की तरफ है, एक पाकिस्तान की तरफ है और ये जब जाते हैं 4.5 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में, तब जो है गुरुद्वारा साहिब तक आप पहुंचते हैं। ये सारा टर्मिनल है और ये देखिए, मैं अपने कैमरा को पैन कर रहा हूं और एक बार दिखा रहा हूं आपको कि गुरुद्वारा साहिब जो है वो ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये ही गुरुद्वारा साहिब है। ये जो जगह है ये अभी भी प्रासंगिक बनी हुई है। पहले हुआ ये करता था कि क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई कॉरिडोर नहीं बना हुआ था, तो जिसके पास वीजा है वो पाकिस्तान का अपना वीजा लगवाए, जिसके पास पासपोर्ट है वो अपना वीजा लगवाए पाकिस्तान का, वहां पर जाए और जाकर जो है वो श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेक सकता है, दर्शन कर सकता है। ये पहले की व्यवस्था थी, लेकिन जब कॉरिडोर बन गया तो लोग जो हैं यहीं से सीधा, उनके पास पासपोर्ट होना चाहिए, बहुत ही कम समय में जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा के, उनके पास पासपोर्ट अगर है तो वो दर्शन करने जा सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास अभी भी पासपोर्ट नहीं है, और जिसके पास पासपोर्ट नहीं है वो कॉरिडोर के जरिए भी श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारे जो है नहीं जा सकता है। तो ऐसे में ये जो जगह है, ये जो दर्शनीय स्थल है, यहां से लोग खड़े होकर दर्शन करते हैं। इस जगह से लोग जो हैं अभी भी दर्शन कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ यहाँ के लोकल लोग हैं, थोड़ा नाम दस दो जी। रोबिनप्रीत सिंह, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ डेरा बाबा नानक? हाँ जी लोकल। ठीक है, थोड़ा बताइए किस तरह से ये जगह अभी भी प्रासंगिक बनी हुई है? ये जी जगह है मोस्टली ना अज तो कोई 50 सालों तो लोगों ने बहुत ही ज्यादा प्रभावित है ये जगह। इतों लोग देखते हैं करतारपुर साहिब दर्शन करते, जो साडे सिख या बाहर दे हिंदू वगैरह सभी आंदे हैं ना, दूर दूर तो दिल्ली बॉम्बे तो भी आंदे देखते हैं। उस तो बाद की होया कि ये लोगों च काफी ज्यादा मशहूर थी, इस करके इंडिया ने कॉरिडोर, पाकिस्तान ने मिलकर कॉरिडोर बनाया। उस तो बाद अजे भी लोग जिन्होंने को पासपोर्ट नहीं है, जो इतने मशहूर होके जगह बहुत मशहूर है, इतने आंदे हैं तो फिर दर्शन करते हैं, क्योंकि ये बहुत मशहूर जगह है। वो जिन्होंने को पासपोर्ट नहीं है, इजीली नहीं जा सकते, तो वो फिर दर्शन करने वास्ते इत्थों ही डायरेक्ट कर लेंगे दर्शन। ठीक है, कृपाल जी आप ये बताइए, ये हमारे यहाँ के सहयोगी हैं, ये बताइए कि क्या यहाँ पे लोगों ने कुछ इस तरह की मांग भी चल रही है, जैसे आप बता रहे थे कि बिना पासपोर्ट के भी जो है उनको वहां जाने दिया जाए, क्योंकि लोग जो हैं जो उनके गुरु हैं या जिनको वो मानते हैं, उनके दर्शन से उनको कैसे वंचित रखा जा सकता है? क्या इस तरह की मांग भी चल रही है कि बिना पासपोर्ट के भी वहां जाने की इजाजत दी जाए, क्योंकि वेरिफिकेशन तो होती ही है? सर बात यह है कि सबसे पहले तो यह है कि एनडीटीवी का स्वागत है यहाँ आने पर, लेकिन ये बात है कि 75% लोगों के पास आज भी पासपोर्ट नहीं है, तो वो वंचित ही हैं। जब तक ये इसको किसी और डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड हो गया, कुछ और हो गया, उस पर नहीं होता, तब तक वो सब वंचित रहेंगे। ये वो ऐतिहासिक स्थान है जहाँ पर गुरु नानक देव जी ने एक उपदेश दिया था, कीर्त करो, नाम जपो, वन छको, और ये उपदेश आज भी सारी सिख कौम मानती है। और यहाँ पर इसका मतलब भी बता दीजिए सबको। इसका मतलब ये है कि कीर्त मतलब काम करो, कीर्त करो मतलब कर्म करो, और नाम जपो मतलब उसका ये परमात्मा का नाम लो, ईश्वर का ध्यान करो, और जो है बांट के जो कीर्त करोगे वंड छको यानी बांट के खाओ। हाँ जी, ठीक है। भाईचारे का उन्होंने उपदेश सबको दिया था और यहाँ उन्होंने खूब खेती बाड़ी इस इलाके में की थी, अपने हाथ से खेती बाड़ी की। और यहाँ पर जो जब वो ज्योति जो समाये, जो सामने रावी है गुरुद्वारा के साथ में आधा किलोमीटर में, वो रावी दरिया पे जब वो ज्योति जो समाये लास्ट समय में,
तो मुसलमान और जो सिख थे उनमें एक वो चल पड़ी बहस की जो हमारे गुरु जो बोलते हमारे पीर हैं। तो वो जो मुसलमानों ने कहा कि हमारे पीर हैं और सिखों ने जो उनको मानते थे उन्होंने कहा कि ये हमारे गुरु हैं। तो वो जो चादर थी वो फिर झगड़ा इस बात पे खत्म हो गया, चादर को आधा आधा कर दिया। जहाँ से चादर बटी वहां से देश बट गया 47 में। अब ये बहुत बड़ी बात है, ये समझने वाली बात है कि जहाँ से वो चादर बांटी गई वहां से देश जो है वो देश का बंटवारा हो गया। और कितना ऐतिहासिक स्थान है इसको, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार को विनती करते हैं हम कि सरकार जो है ये यहाँ पर जो है पासपोर्ट की जगह कोई और डॉक्यूमेंट जो सबके पास हो, क्योंकि बुजुर्गों का पासपोर्ट उनके पासपोर्ट नहीं है, बन भी नहीं सकते अब उनकी इच्छा है जाने की तो वो कैसे जाएगी। अब यहाँ से एक जब देखो अब एक चिड़िया जाती है तो वो तारें लांग जाती है, लेकिन एक जो श्रद्धालु है वो नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये एक दिल की भावना है कि अपने गुरु के दर्शन करने से, अपने जो तीर्थ स्थान है वहां तक जाने से जो है क्यों किसी को रोका जाए। हालांकि देखिए देश जब होता है, दो देशों का मामला है तो कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, लेकिन लोगों की मांग है कि ज्यादातर लोगों के पास पासपोर्ट नहीं होते हैं, तो ऐसे में बिना पासपोर्ट के भी लोगों को, जो श्रद्धालु हैं उनको जो है उनके तीर्थ के दर्शन करने दिए जाएं। डेरा बाबा नानक से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई के आरे में एक बार फिर से पर्यावरण और विकास का मुद्दा सामने आ गया है। आरे के आदिवासियों ने एसआरए पर आरोप लगाया है कि उन्हें वो उनके घरों से बाहर निकाल रहे हैं। एसआरए यानी झोपड़पट्टी पुनर्वास प्राधिकरण, और ये आरे के घरों का सर्वे कर रहा है और आदिवासियों का आरोप ये है कि वो इनके घरों के सर्वे करने के बाद इनको वहां से बाहर निकालने की कोशिश में है। एक रिपोर्ट। आरे जंगल के केल्टीपाड़ा में रहने वाले आदिवासी इसी तरह गाकर प्रशासन की ओर से किए जा रहे घरों के सर्वे का विरोध कर रहे हैं। कई घरों के बाहर पोस्टर लगे हुए हैं जिनमें लिखा है कि मैं घर की बात कर रहा हूं, ये घर आदिवासी गांव में है, शहर की किसी बस्ती में नहीं। स्थानीय आदिवासी समुदाय नहीं चाहता कि जंगल के बीच उनके घरों से हटाकर उन्हें किसी बिल्डिंग में बसा दिया जाए। वो कहते हैं कि जंगलों से उनका पुराना नाता है, यही उनके घर, खेत और जमीन है। ऐसी ही एक आदिवासी शांता बागे का परिवार कई पीढ़ियों से आरे के जंगल में रह रहा है। बिल्डिंग हम क्या करना, पूरा टेम्पररी काम। हम बिल्डिंग में जाकर क्या करेंगे, क्या कमाएंगे? ये हमारी पीढ़ियों की जमीन है, यहाँ हमारे लोग मरे हैं, मेरा जन्म हुआ है, इस जगह को हम कैसे छोड़ दें? इसका हम तो जगह है। तो आदिवासियों की ओर से किए जा रहे विरोध की एक वजह ये भी है कि उन्होंने मेट्रो कारशेड के समय दूसरी जगह बसाए गए आदिवासियों की परेशानी को देखा है। 5 साल पहले लक्ष्मी गायकवाड़ को सरकार ने आरे जंगल से हटाकर एक इमारत में घर दिया, लेकिन इनकी परेशानी कम होने के बजाय बढ़ गई। कई सालों से वे अपने घर का मेंटेनेंस शुल्क भी नहीं भर पाई हैं। पहले जंगल में खेती कर घर चलता था, अब इनके पास पैसे कमाने का कोई जरिया ही नहीं है। 75 झाड़ था मेरा, आम का, फरनस का और पेरू का, जामुन का सब झाड़ था। नारियल का 15 झाड़ था मेरा। और कभी नारियल भी किसको गिरा के इधर माल पे डोंगरों में आके बेचती थी, 20-20 रुपए में देती थी मैं। हाँ, नारियल निकाल के लाती थी, आलू का पत्ता लाती थी, केले के पत्ता लाती थी, सब बेचता था। 200-250 रुपए मेरे को मिलता था, कैसा भी मेरा गुजारा हो जाता था। अभी इधर क्या करेगा, इधर तो 10 रुपए का काम नहीं मिलता है। आरे के आदिवासियों का आरोप है कि सरकार को शहर के बीचों बीच आरे के जंगल की उनकी जमीन किसी भी तरह हथियानी है और इसी मंशा से ये सर्वे किया जा रहा है। आदिवासी प्रकाश भोइल का आरोप है कि पुनर्वास के लिए हो रहे सर्वे की जानकारी मिलने पर कई ऐसे भी लोग निकले जिन्होंने रातों रात अतिक्रमण कर यहाँ घर बना दिए ताकि मुआवजे के तौर पर उन्हें भी कहीं घर मिल सके। तो ऐसा लग रहा है कि मतलब हमारा जो आदिवासी का जो ये है उसको नष्ट करने को देख रहे हैं ये लोग।
क्या मतलब आदिवासी मतलब मुंबई में है ही नहीं। हाँ, उसके हिसाब से ये लोग मतलब झोपड़पट्टी के हिसाब से मतलब हमारा सर्वे करने को चाह रहे हैं। अभी भी ये लोगों ने गांव में नोटिस लगाई हमारे, उस नोटिस में लिखा कि केल्टीपाड़ा, दामूपाड़ा और चापेचापाड़ा झोपड़पट्टी, और एक बार नहीं 17 बार लिखा है। हमारा कहना यही है, हमारी झोपड़पट्टी नहीं है, हमारा गांवठान है, हमारा पाड़ा है। और एसआरए का रूल ये बोलता है कि अगर गांवठान या पाड़ा लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली एसआरए नहीं लग सकता। उधर महाराष्ट्र के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड का कहना है कि उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है और सरकार ऐसे कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे आदिवासियों को परेशानी हो। अगर वो आदिवासी है और सालों साल से वहां रह रहे हैं तो मैं उनको वहां से निकालने नहीं दूंगा। एक मिनिस्टर होने के नाते जंगल में रहना जिनका हक है, जो हजारों साल जंगल में रहे हैं, उनको तुम किसी वजह से उस जंगल के बाहर नहीं निकाल सकते। आर्य बचाओ आंदोलन से लगातार जुड़े रहे लोगों का भी मानना है कि सरकार की ओर से पुनर्वास के लिए किया जा रहा सर्वे आदिवासियों के अधिकारों के खिलाफ है। 2020 में आर्य के सीईओ ने, जो आर्य डेयरी के सीईओ है, उन्होंने एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया था किसी ट्री फिलिंग केस में, और उन्होंने खुद बताया उसमें कि जो आर्य मिल कॉलोनी है और डेयरी यूनिट है उसके पहले से यहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं। तो ये प्रमाण करता है कि 1949 में अगर आर्य मिल कॉलोनी बनाया गया था और उसके पहले से आदिवासी लोग यहाँ पे रहते हैं, यानी बहुत जेनरेशन से यहाँ पे रहते हैं, और उनको झोपड़पट्टी पुनर्वसन के बिल्डिंग में बिल्कुल नहीं भेजा जा सकता है। ये लोग आदिवासी है, इनका अधिकार अलग है। आर्य के इन जंगलों में गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, या फिर जिस तरह से अभी आप मेरे पीछे सुन रहे हैं, ये मराठी गीत है जिसमें ये वाघ देवा से विनती कर रहे हैं कि वो इन जंगलों में आए, इनकी पेड़ों को बचाएं और इन्हें बचाएं। इस तरह के गाने यहाँ पर आप लगातार सुनेंगे, क्योंकि जो संघर्ष है इनका लगातार प्रशासन के खिलाफ जारी है। पहले आर्य मेट्रो कारशेड का मामला हो या फिर अब एसआरए के खिलाफ इनकी संघर्ष हो, लड़ाई में आदिवासी बनाम प्रशासन आप लगातार देखेंगे। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।